गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा गया था, लॉरेंज बल F, और उसमें हम लोग ये जाने थे कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत तथा क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर भी किसी चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तो उस पर एक बल लगता है और यह जो बल है वह QVB साइन थीटा के बराबर लगता है, जिसको हम लोग पढ़ा गया था। और यह किस दिशा में लगता है तो हम लोग दाएं हाथ के हथेली के नियम से जान सकते हैं। यह हम लोगों का जो है दायां हाथ का हथेली है, दायां हाथ है, और ये अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और यह चालक जिस दिशा में जा रहा है उसकी दिशा को बताता है। तो हथेली का जो यह सिरा है वह यह बल को लगाएगा जिस दिशा में आवेशित कण चला जाएगा। हम लोग जो है यहाँ पे इसी के सिद्धांत पर एक न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक अल्फा कण जिसका द्रव्यमान 6.65 × 10⁻⁻27 किग्रा है, एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कण पर कितना बल लगता है, हम लोगों को बल निकालना है। कितना बल लगता है F का मान निकालना है तथा इसका त्वरण क्या है। और अल्फा कण है तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है यह हम लोगों को न्यूमेरिकल में ही दिया गया है, 3.2 × 10⁻19 कूलम होता है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को या किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए उस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें मालूम है, क्या क्या चीज़ें दिया गया है, उसे हम लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें हम लोगों को मालूम है, दिया गया है अल्फा कण जिसका द्रव्यमान दिया गया है। तो द्रव्यमान को मास m से नोट करते हैं। तो m अल्फा इसका द्रव्यमान है 6.65 × 10⁻⁻27 किग्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे इस चाल से 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी चाल जो है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इसके लंबवत यानी इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बना, तो लंबवत प्रवेश कर रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, तीव्रता को B से लिखते हैं, वह 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और कण पर क्या निकालना हम लोगों को है, कण पर कितना बल लगेगा, F का मान निकालना है, और इसका त्वरण भी हम लोगों को निकालना है। प्यारे छात्रों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम किया कि क्या क्या चीज़ें इस न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लिया गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसका आवेश भी दिया गया है जिसे हम लोग नोट कर लेंगे। और इसको देखते हुए जो दिया गया है हम लोग इस चीज़ को जानेंगे कि इसको लगाने के लिए सबसे पहले किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो हम लोगों का एक लॉरेंज बल का जो फार्मूला है वह फार्मूला F बराबर QVB, F बराबर QVB साइन थीटा होता है। इसको हम लोग पढ़ा गया जिसमें सभी चीज़ें मालूम है। Q का मान यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, मालूम है। V का मान भी दिया गया है, B का मान भी दिया गया है, थीटा का मान भी दिया गया है। तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं। Q आवेश है और अल्फा कण है, तो अल्फा कण का आवेश 3.2 × 10⁻19 कूलम हो गया Q का मान। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का नेक्स्ट जो है
भी है। भी का मान यहाँ पे 6 गुणे 10 पर घात 5 हो गया। बी आप लोग देख सकते हैं 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है। फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और साइन थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश दिया गया है। एफ का मान हमें निकालना है। सभी वैल्यू जो है मालूम हो गया तो एफ का मान हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एफ बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को एक साथ लिख लेते हैं 3.2 गुणे 6 गुणे 0.2। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका में क्या है कि सबसे पहले अंक जो 10 के घात में है उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ। उसके बाद देखिए 10 पर घात -19 है और ये 5 है, 5 प्लस है और 19 माइनस है। तो 10 पर घात ये भी है, 10 पर घात -19 लिख दिया, आए +5। यहाँ पे हम लोग यह जान सकते हैं साइन 90 है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो गया। इसके जगह पर 1 पुट कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 12 1.2 में 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई 6 × 2 = 12 हो जाएगा। 3.2 में 12 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यह 2 एलसीएम लेगा 12 के बाद 36, यह हो जाएगा 38। तो यह आपका आ गया 3.84 इंटू 10⁻90 में से 5 जो है माइनस हो जाएगा तो -14, यह न्यूटन आ गया। यानी कि कहने का मतलब जो चालक है अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल लगेगा, और कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा 3.84 × 10⁻14। और जब इस पर बल लगेगा तो सीधे नहीं जाएगा, यह मुड़ जाएगा। किस दिशा में मुड़ेगा, जिस दिशा में बल लगेगा उसको हम दाएं हाथ के हथेली से नियम से निकाल लेंगे। इसमें जो है सिर्फ बल निकालना है तो बल हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद इसमें त्वरण बताना है कि कितना त्वरण लगेगा, तो हम लोग त्वरण को निकालेंगे। प्यारे छात्रों तो देखिए यहाँ पे त्वरण हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला जानते हैं F = ma। F की जगह पर m में पुट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ma पुट कर दिए अब बराबर 3.84 10⁻14। m का मान यहाँ पे दिया है, द्रव्यमान है, तो उसके जगह को पुट कर दिए 6.65 10⁻27 इक्वल टू 3.84 10⁻14। यहाँ पे a है, a त्वरण है, a का मान हम लोग निकाल लेंगे 3.84 10⁻14 अपान 6.65 10⁻27। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हम इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5.7, यह सॉल्व करने पर आ जाएगा 5.77 और 10⁻12 देखिए अब यहाँ पे -27 है, ऊपर जाएगा तो +27 और -14 है तो यह घट जाएगा, तो घटा देंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 27 में से 14 घटा देंगे तो 3 बचेगा 113। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5, यहाँ पे इसमें इसको जब डिवाइड करेंगे तो यह 0.577 10⁻13। जब इसको जब हम लोग इधर पॉइंट ले आएंगे तो एक अंक इसमें से 13 है तो एक घट जाएगा, तो यह आ जाएगा 5.77 10⁻12।
यह त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हम लोगों का आंसर आ गया जो न्यूमेरिकल पूछा गया था। प्यारे छात्रों, ठीक इसी प्रकार से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो लिखा हुआ है, इसे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया गया है। हम लोग यहाँ पर भी लॉरेंज बल का प्रयोग करेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हम लोग जो है लॉरेंज बल जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इस पे बल लगेगा F बल, और यह सीधे न जा करके ऐसे घूम करके ऐसे वृत्ताकार मार्ग कवर कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे प्रोटॉन है और यह प्रोटॉन अगर इसमें प्रवेश करता है तो वह भी आवेशित कण है और उस पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र में बल लगेगा और यह भी जो है बल लगेगा तो सीधे न जा करके घूम जाएगा। और जब ये वृत्ताकार मार्ग जब ये इधर जाएगा तो हमेशा बल लगता जाएगा, जिसके कारण इसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो वह कितना वृत्ताकार मार्ग कवर करेगा। प्रोटॉन जब प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार जो मार्ग कवर करेगा उसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को निकाल लेते हैं और उसके द्वारा उसकी त्रिज्या को निकालेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लॉरेंज बल लगता है तो लॉरेंज बल F और इलेक्ट्रॉन का तो हम लोग उसको E लिख दिया, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब ये कितना है QVB साइन थीटा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लिया हम लोगों ने कि माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और लंबवत प्रवेश करता है तो थीटा का मान 90 डिग्री है। लंबवत प्रवेश करेगा थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। और इसमें त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग त्रिज्या इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे और इसमें त्रिज्या प्रोटॉन का, इन्हीं दोनों की त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर दोनों का भाग दे देंगे तो दोनों का क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग FE बराबर QVB साइन थीटा लॉरेंज बल लगाते हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर जब कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। इस बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं और लगने वाला यह बल mv²/r के बराबर होता है। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ा गया था mv²/r। हम लोग बल का फार्मूला कई होते हैं। यह जो बल का फार्मूला लिखा गया है यह अभिकेंद्र बल है और यह जो लिखा गया है लॉरेंज बल है। और इसके पहले बल का फार्मूला हम लोग ma F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यह भी पढ़ा जाता है। हम लोग यहाँ पे अभिकेंद्र बल और लॉरेंज बल दोनों का कंपेयर करके त्रिज्या निकाल लिया जाएगा।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, F के जगह पर अगर हम लिख दें mv²/r और इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं तो E का मतलब त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की है। एक समान चाल से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग मान लिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है और उनका वेग जो है वह v है, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। तो v वेग हो गया, m द्रव्यमान हो गया, किसका द्रव्यमान हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और त्रिज्या r हो गया, और यह बराबर किसके हो गया, qv और साइन थीटा, तो साइन का मान यहाँ पे 90 अंश, 90 अंश का मान 1 होता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं me/re बराबर me और v²/re बराबर qvb, v से v एक कट जाएगा और re बाकी पक्षांतर करेंगे तो re बराबर हो जाएगा me/qb, और इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग लिख दिया qe। me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, b चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की समान है। v जो है वेग है, तो एक वेग हम लोगों का बचा यहाँ पे me और me, r को एक तरफ ले गए तो qv हो गया, me v से v एक कट गया तो me v बटे qeb, इसको समीकरण 1 कर दिया हम लोगों ने। और यह इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोटॉन भी प्रवेश कर रहा है तो उसके मार्ग की त्रिज्या ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे। तो एफ पी प्रोटॉन का पी मान लिया तो ये हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। तो हम लोग जो है प्रोटॉन पर लगने वाला बल F का फिर फार्मूला हम लोग रख देते हैं, तो mv²/r प्रोटॉन का है तो P और M के जगह पर mp मास ऑफ प्रोटॉन, Q प्रोटॉन का आवेश हो गया, अभी b साइन थीटा लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा का मान यहाँ पे क्या है 90 अंश। इस प्रकार से साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आर पी बराबर क्या होगा, हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं तो आर पी बराबर mp_v²/qb, एक भी से एक भी यहाँ भी कट जाएगा तो एक भी हम लोग काट दिए तो यहाँ पे ओनली भी लिख दिए, जो समीकरण 2 प्राप्त हो गया। यह प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन पर लगने वाला बल और ये प्रोटॉन की त्रिज्या निकल गया। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग न्यूमेरिकल को देख सकते हैं, इसमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करना है और उनका अनुपात भी ज्ञात करना है। जो न्यूमेरिकल हम लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की त्रिज्या का अनुपात या त्रिज्या भी ज्ञात करना है। तो इसमें इस फार्मूले में अगर रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या सभी वैल्यू को, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन का आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख देंगे तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल जाएगा। इसमें लिख देंगे तो प्रोटॉन की त्रिज्या निकल जाएगा। इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। इसमें हम इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को मार्ग की त्रिज्या का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है, या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या अगर ज्ञात करना रहेगा तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल जाएगा। और इसी न्यूमेरिकल को 2 प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं। अगर इसमें बस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालना है तो इस वैल्यू को रख देंगे me, v, q और b का मान, तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकल जाएगा।
प्रोटॉन की त्रिज्या निकालना है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और वेग और प्रोटॉन का जो आवेश है अगर रखेंगे तो प्रोटॉन की त्रिज्या निकालना है। इस न्यूमेरिकल हम लोगों को जो है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो प्यारे छात्रों, हम लोग जो है समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया गया। तो समीकरण 2 बटे समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे हो गया RP बटे RE। तो RP का मान रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा MPV बटे QPV बटे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनुपात निकालना है तो भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा MEV बटे QEV। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है तो हम लोग जो है अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। तो RP अपान RE बराबर ऊपर का जो अपान का पान है उस वैल्यू को सेम लिखते हैं इस तरह का सॉल्व करने के लिए। जैसे ऊपर का आप लोग देख सकते हैं MPV बटे QPV, यह प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का आवेश है। तो इसे हम लोग ज्यों का त्यों इस तरह से लाइन खींच करके ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे लिखेंगे QPV, और इसके नीचे वाला अंक उलट जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह का सॉल्व करने के लिए। इसे अपान का पान है तो QEV सबसे नीचे है तो यह ऊपर चला जाएगा QEV बटे MEV। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक समान है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो V से V कट जाएगा, B से B कट जाएगा। तो यह जो बचेगा वह RP अपान EP बराबर MP अपान ME, और यहाँ पे आ जाएगा QE बटे QP। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश दोनों एक ही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, लेकिन दोनों का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इसलिए दोनों आवेश बराबर है तो यह कट जाएगा। हम लोग जानते हैं QE बराबर QP बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है, माइनस में होता है प्लस में होता है, लेकिन दोनों का मान क्या है, एक बराबर, इसलिए यह दोनों कट जाएगा। तो हम लोगों का जो बचा वैल्यू वह आ गया RP अपान यहाँ पे RP अपान RP अपान RE बराबर MP, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9 × 10⁻31, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.65 × 10⁻⁻27। अब इन दोनों का जो है अनुपात अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और हम लोग किस प्रकार से इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोग यह देख सकते हैं कि यह 27 ऊपर चला जाएगा, RP अपान RE 9 अपान 1.6 × 10⁻5 10⁻31 प्लस 27। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं RP अपान RE तो यह वैल्यू जो है आएगा 1813, यानी कि RP जो प्रोटॉन की त्रिज्या है, यानी आंसर जो हम लोगों का हो गया प्रोटॉन की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की 1813 गुना ज़्यादा है। प्रोटॉन, यहाँ पे हम लोग आंसर जो लिखेंगे प्रोटॉन की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की
त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से 1813 गुना अधिक होती है। इस प्रकार से हम लोग जो है और कई न्यूमेरिकल को इसी तरह का लगा करके प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।